रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। इराक की राजधानी बगदाद में हमला हुआ है। हमले के बाद अल मुतनब्बी स्ट्रीट पर आग लग गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो सऊदी अरब और हुती में लगातार हमले की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे उसका असर क्या होगा, और दूसरी ओर इराक की राजधानी पर हमले की खबर। और वहीं इराक के सुलेमानिया में भी हमला हुआ है। धमाके की आवाज से दहले कई इलाके। ये आप तस्वीरें देखिए, रात के अंधेरे में किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। इराक का ये सुलेमानिया इलाका है जहां पर धमाके की आवाजें आप सुन सकते हैं। जमकर गोलीबारी हुई है वो साफ नजर आ रहा है। वहीं इराक के किरकुक में बड़ा ड्रोन अटैक भी हुआ है। जाम्बुर ऑयल फील्ड पर ड्रोन अटैक की खबर है। यूएई की कंपनी से जुड़ा जाम्बुर ऑयल फील्ड जहां पर ड्रोन अटैक किया गया है। तो इराक के किरकुक में बड़ा हमला, ड्रोन अटैक की तस्वीरें ये देखिए। भीषण आग भी लग गई यहां पर हमले के बाद। और ये जो कंपनी है यूएई की कंपनी से जुड़ा है जाम्बुर ऑयल फील्ड। दो तस्वीरें, अहम खबरें आपके सामने। इराक के किरकुक में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ, तो इराक के सुलेमानिया में भी हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा और यूएई की कंपनी से जुड़ा हुआ जाम्बुर ऑयल फील्ड बताया जा रहा है, जहां पर भी निशाना साधा गया है, जिसके बाद यहां आग लग गई। और वहीं इराक के इरबिल में शाहेद ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। ईरानी हमले को अमेरिका ने दरअसल नाकाम किया है, इसलिए इस खबर के मायने बड़े हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस ने दागी इंटरसेप्टर मिसाइल। ये देखिए आप, इराकी कुर्दिस्तान में भीषण धमाके का ये वीडियो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इराकी कुर्दिस्तान का ये पूरा इलाका है, जिसका आसमान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अमेरिकी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्टर मिसाइलें दागकर इस शाहेद ड्रोन को कर दिया तबाह। वहीं अमेरिका को लेकर ईरानी सेना ने बहुत बड़ा दावा किया है कि इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। हमले में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से नष्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका को लेकर ईरानी सेना का बहुत बड़ा दावा। इरबिल में अमेरिकी बेस पर बड़े हमले की खबर। हमले में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नष्ट। और इस बीच एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। इस मुलाकात पर सबकी नजरें होंगी और ये खबर आ रही है कि सोमवार को वॉशिंगटन के लिए बीबी रवाना होंगे। मंगलवार को व्हाइट हाउस में बड़ी मुलाकात होगी। हमलों से पहले पिछली बार मिले थे दोनों नेता, इसलिए भी इस मुलाकात के मायने बड़े हैं। नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात के बाद ईरान पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। तो ये मीटिंग जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। 48 घंटे बाद महाविध्वंस ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग क्यों हो रही है, खबर क्या है, ये आपको बताते हैं। कल से नेतन्याहू का अमेरिका दौरा है और मंगलवार को ट्रंप से बैठक भी है। मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा? ईरान पर फिर हमले का प्लान तैयार हो सकता है। तेहरान पर विध्वंसक हमले भी इसके बाद संभव है। ईरान के टॉप लीडर पहला टारगेट होंगे। इजराइल का ब्लूप्रिंट क्या है, यह भी समझने की कोशिश करते हैं। युद्ध 3.0 का नया चरण शुरू होगा। खुफिया तरीके से सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत। ट्रंप बेंजामिन में सीक्रेट करार हो सकते हैं। मुस्तबा के खात्मे का प्लान भी तैयार हो सकता है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा सकते हैं?
क्या इस बैठक के बाद इजराइल को भी ग्रीन सिग्नल, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बेंजामिन को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, और क्या बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की भी शुरुआत हो सकती है? देखिए, जो मुझे लगता है कि अब यदि कुछ बचा है तो ग्राउंड ऑपरेशन ही बचा है, क्योंकि जो थ्रेट का परसेप्शन था और ये जो एयर स्ट्राइक जो हो रही थी जो दोनों तरफ से, मुझे लगता है ये अति हो चुकी है, दोनों क्रॉस कर चुके हैं, और जो होना था, जो रिजल्ट आना था दोनों का, वो भी आ चुका है। रिजल्ट ये है कि ना तो यहाँ अमेरिका हार रहा है, ना तो ईरान हार रहा है। दोनों की जो एयर कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं भिन्न में है, कोई किसी को हराने के पोजीशन में नहीं है। अब ये बात आती है, जैसे भी आपने कहा कि जो ट्यूसडे को मीटिंग, मंगलवार को जो मीटिंग होने वाली है, उसके बाद रुख क्या होगा। आप याद कीजिए कि कुछ दिन पहले की ये चर्चा थी कि ईरान खुद तैयार कर रहा है ग्राउंड ऑपरेशन में, ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है जहां पर इनके बेसिस बने हैं। तो अब क्योंकि अच्छी तरीके से तबाह किया, पूरी तरीके से आपने देखा कि जॉर्डन को ले लीजिए, कुवैत को ले लीजिए, बहरीन को ले लीजिए, जिस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया गया है। अब ईरान को लगता था कि उसका अपर हैंड है, अब हम चलते ग्राउंड ऑपरेशन। तो ये पूरे युद्ध की जो अंतिम, जो मुझे लगता है एक तस्वीर सामने आ रही है, वो ये ग्राउंड ऑपरेशन की आ रही है। लेकिन अभी एक न्यूज ये आ रही है कि अमेरिका में एक ऐसी मीटिंग हो रही है कि जो उसके सबसे बड़े डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं ट्रंप के, कुशनर और विटकॉफ, इन दोनों ने कहा कि अभी भी समय है कि हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करें, इकोनॉमिक जो वेपनाइजेशन करें, मिलिट्री एक्सपेंशन ना करें। ये एक आवाज, ये कॉर्नर की आवाज है, क्योंकि अमेरिका को एहसास हो चुका है कि उसके जो बेसिस है पूरी तरीके से तबाह कर दिया ईरान ने कुछ दिनों में। आप मिडिल ईस्ट को देख लीजिए। बिल्कुल तो सही बात है। ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए, और अमेरिका में भी अब ये आवाजें पुरजोर तरीके से उठने लगी हैं कि आखिर इतने दिनों तक जंग लड़कर आपको हासिल क्या हुआ, आपने हासिल क्या किया, और इसका जवाब अमेरिका के पास ज्यादा देने के लिए है नहीं। नतीजा यह है कि फिलहाल फुल स्टॉप लगाया गया है, लेकिन यह फुल स्टॉप कब तक मेंटेन रहेगा, यह देखने वाली बात होगी।